ये बुद्धि बल, मगर इस बल से भी श्रेष्ठ है आत्म बल। भगवान पुरुषोत्तम राम की भार्या सीता की चोरी हो गई, रावण उठा के ले चले गए। अब इसकी खोज में हनुमंत, जाम्बुवंत, सुग्रीव ऐसे सब बलवंत पता लगाने निकले। जंगल पहाड़ों में भटक गए, प्यास लगी, लगा प्राण पखेरु निकल जाएगा, कहा देखो कहां है जलाशय। तो एक वृक्ष पर चढ़ के देखा कि वहां चिड़िया उड़ रही है, तो कहा कि जरूर वहां होगा जलाशय, पोखर। तो ये लोग गए वहां। जब वहां पहुंचते हैं तो क्या देखता है, एक चट्टान पर एक साधिका आंख बंद कर ध्यान में बैठी थी। एक लड़की आंख बंद के ध्यान में बैठी हुई थी। ये हनुमंत, जाम्बुवंत, ये सब के सब बलवंत पहुंचते हैं वहां। आवाज जो हुई तो उस साधिका की दृष्टि खुलती है, तो वह पूछ बैठती है तुम लोग कौन हो। तो हनुमान जी बड़ी शिष्ट भाषा में कहते हैं कि अयोध्या के राजा दशरथ के सुपुत्र भगवान श्री राम की भार्या की चोरी हो गई है, उसी की खोज में हम सब लोग निकले हैं। भूख प्यास के मारे लगता है प्राण पखेरु निकल जाएगा। कहा ठीक है, जितनी इच्छा हो, मर्जी हो, कंद मूल फल खा लो, पानी पी लेना, सब आ जाना। सब कंदमूल खाऊ के पानी पीऊ करके सब आ गए वहां साधिका के सामने। साधिका चट्टान पर बैठी हुई थी। हनुमान जी, जाम्बवंत जी सब के सब आ गए। तो वो साधिका कहते सब आ गए, कोई छुटा तो नहीं है। कहा नहीं, हम लोग सब आ गए। हनुमान जी देख लिया कि नहीं हम लोग सब आ गए। कहा आंख बंद करो। जैसे आंख बंद किया कहा खोलो। अब आंख बंद करने और खोलने में कितना समय लगता है। जैसे आंख बंद किया कहा खोलो, इतने में ही यानी क्षण मात्र में ही कई योजन दूर समुद्र के तट पर सबको खड़ा कर दिया था। थे जंगल में, एक क्षण में ही इस सारे बलवंत को समुद्र के तट पर खड़ा कर दिया था। सब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, कहां चले आए कहां। ये है आत्म बल। यह बल सबके अंदर है, सबके अंदर है, मगर आप मूड़ी झुकाए पड़े हुए। जैसे हनुमान जी जाम्बवंत समुद्र के तट पर है, सब के सब समुद्र पार जाना। चर्चा हो रही है, कोई कहता हम तो बूढ़े हो गए, जा तो सकते लौट शायद ना सके। सब अपनी अपनी शक्ति बखान कर रहे हैं। हनुमान जी मूड़ी लटका बैठे हुए। तो जाम्बवंत कहते हैं देखो देखो इसको, ये हनुमान को बचपन में छलांग लगाया सूरज को निगलने, ऐ समुद्र किया है। इतना सुनना था कि हनुमान जी होश में आ गए। ताल ठोका और बगल में पहाड़ था, उसके ऊपर चला गया छलांग लगा के। और उस पहाड़ पर से जब हुमच के छलांग लगाया तो पहाड़ गड़गड़ा के भीतर चला गया। अब खटिया और ये चौकी पर आप खड़े हो, छलांग लगाइए, पवा पट्टी कमजोर हो तो पहले पवा पट्टी कड़ाक से टूट जाएगी। तो वे हुमच के जब छलांग लगाए तो पहाड़ गड़गड़ा के भीतर चला गया। हनुमान जी समुद्र के पार
चले गए। तो मूड़ी झुकाए हुए थे, होशे हवास नहीं। तो उसी तरह आपके अंदर तो है शक्ति, मगर आप भी मूड़ी झुकाए हुए भूल गए अपने शक्ति को। तो ये सत्संग में आने से प्रेरणा मिलती है, मन में एक जोश होता है, नहीं करना चाहिए। और आपके अंदर आंख बंद करते हैं, अरे यही पहाड़ है, अंधकार का पहाड़ देखिए। साधक पहले छलांग लगा के इस पहाड़ की चोटी पर आता है। अब वहां से जब छलांग लगाता है तो स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैबल्यों के पार चला जाता है। ये अंधकार गड़गड़ा के रसातल चला जाता है, अंधकार रहता ही नहीं। और वह साधक चला, आपके अंदर भी 7 तल है, अरे यही 7 समुद्र है। हनुमान जी 7 समुद्र पार चले गए, आप भी पार चले जाएंगे। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैबल्यों के पार चले जाएंगे आप। आपके अंदर ये बल है, क्षमता है, जो इसके पार चला जाएगा समस्त दुखों के पार चले जाते हैं। यही पार गमन ही सार भक्ति है, लो यही ही में धार। कथे इस बात को हृदय में धारण कर लो। जो इस बात को हृदय में धारण कर लेगा वही दुख के पार जाएगा। यही ऐसा अनमोल शरीर मिला है, पर मूड़ी लटकाए बैठे हुए। तो मूड़ी झुका के लटकाने से काम नहीं चलेगा आपका। बहुत आदमी होते हैं, एक मकई लगाया था, मैचान पर बैठ के लोग रखवाली करते हैं ना, कि कोई सांड भैंसा घुस नहीं जाए, तो नीचे में बैठ के रखवाली करेंगे तो पता चलेगा नहीं। तो मैचान गाड़ के रखवाली करते ऊपर बैठ के। तो उनके पिताजी आए, सड़क पर से 2-4 बार पुकारे, वो कंबल ओढ़ के सोया हुआ था। तो 2-4 बार जब पुकारे तो झुंझला के देखे, तब तो हम नहीं जाएंगे, मुड़ी झांप के सो गए। तो क्या करते पिताजी बाजे चले गए। 1 मिनट नहीं हुआ था कि मैचान को झकझोरा, तो उनको लगा कि पिताजी गुस्सा में आकर के खंभा को हिला रहा है। मगर पिताजी क्या हिलाएगा, बाप का बाप आ गया था वहां, एक भैंसा आ गया था, समझे ना। वो भैंसा आके जो सींग लगाया ना खंभा में, तो वही जैसे कि यार ये खंभे उखड़ गया। तो खंभा उखड़ा तो झांक के देखता है, तो देखा कि ये बाप नहीं है, बाप का भी बाप आ गया। लगा कि अब तो खंभा उखाड़ देगा, तो मैचान वो मैचाने पर से कूदे, अब भागा जोर से। कहां से आ गया जोश, जो पिताजी पुकार रहे थे तो मैचान से उतर नहीं रहा था, मूड़ी घुसियाए बैठा हुआ था। तो वैसे ही लोग मूड़ी घुसियाए हुए हैं। क्षमता है, सब में क्षमता है, मगर वही मूड़ी घुसियाए पड़े हुए। कुछ लोग कहते तो हमसे हमरा से होता हो कुछ ना होता ना। अब तो कुत्ता आ जाए तब देखिए स्पीड, दौड़ जाए तब देखिए। अरे वो चूहा दौड़ जाता है तो आदमी का स्पीड देखिएगा आप। चूहा से भी मुलाकात हो जाती है कितने को। अब मैं भी बचपन में क्या देखा हूँ चूहा, कि चूहा को सोचे मारेंगे, अब मारेंगे चूहा क्या, वही दौड़ गया हमारे। हम ही क्या लेके ऐसा मुस्टंड चूहा था।
आखिर वो भागिए गया तो क्षमता सब में है, मगर मूड़ी तो यही सत्संग में सुनने से जो उस मन में प्रेरणा आती है, यही शरीर है। जब प्रेरणा मिलती है, मन में जोश होता है, नहीं करना चाहिए, तो जुक्ति लेके आराम से अगर ठीक ठीक दृष्टि को एक करेगा, सारी चेतना सिमट करके, और वो उस बिंदु सुख सिंधु की खिड़की दे करके सुख के सागर में प्रवेश करते हैं। ये काम मनुष्य शरीर से होता है, वरना किसी शरीर से नहीं। बातें तो इसकी महिमा बहुत है, इसीलिए संसार में रहिए, नेकी की कमाई कीजिए, थोड़े बहुत है संतोष पूर्वक रहिए, और युक्ति को जानकर जरूर इसका अभ्यास करें। ये ऐसा काम है, मरने के बाद कीड़ा मकोड़ा घोड़ा में आपको नहीं जाने देगा। भगवान कृष्ण ने वादा किया है, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ी सी भक्ति कहते महाभय से बचाएगा। महाभय क्या है कि मनुष्य के अलावे अन्य जोनी में ना चले जाए। तो बार बार आप मनुष्य शरीर मिलेगा, फिर साधना करेंगे, आगे बढ़ेंगे। भगवान तो कहते हैं स्वर्ग भी जाओगे, वहां सुख भोग के लौटोगे तो श्रीमान कुल घर में जन्म होगा। तो दोनों हाथ में लड्डू है। ये ऐसा काम है, और यह काम मनुष्य शरीर से ही होता है। इसलिए मनुष्य शरीर को पाकर अगर ऐसा नहीं किया काम, तो फिर पश्चाताप करके मरना पड़ेगा, 84 का चक्कर खाना पड़ेगा। इसीलिए ऐसे अवसर को हाथ से जाने ना दें। बातें बहुत है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। और ये सत्संग बाबू के यहाँ एक बार बच्चा अरविंद सा का पुती, अरविंद सा का पोता, और बोले ना वाली बच्चा बोले पोता होगी बेटा। तो ये मनुष्य शरीर मिला है, पोता का जन्म हुआ है। तो मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, उसकी मंगल कामना करता हूँ। और आप लोग भी आ गए हैं, आप भी इस पुण्य के भागीदार हैं। कोई नहीं आते, कैसा होता है? अधीन कैसा है देख रहे हैं ना, सुनामी उठा है, उसी का झपेट है। बारिश हो रही थी, एकदम लगता था कि कैसे होगा, तो फिर वातावरण ठीक ठाक